हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी यह प्रशिक्षण वर्ग तारतम्य कार्यक्रम हमारे नवड़िया मंडल में और जियावन मंडल में संपन्न हो रहा है। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ अध्यक्ष एवं प्रदेश समिति सदस्य, कार्यकारिणी सदस्य और इसी के साथ हमारे नगर निगम क्षेत्र के वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता संजीव अग्रवाल जी, हमारे मंडल नवड़िया के अध्यक्ष रमेश द्विवेदी जी, मंडल जियावन के अध्यक्ष भाई रमापति साहू जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष सूर्यप्रकाश जी, कमलेश चतुर्वेदी जी, हमारे बीच मंच पर जनपद सदस्य अनिका जी, सभी हमारे और आज इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक, व्यवस्थापक, ऑर्गेनाइजर, जो भी मानिए हमारे सभी पदाधिकारियों को मार्गदर्शन करने वाले अधिवक्ता संघ के वरिष्ठ एडवोकेट, जिला शिवरत्ती के महामंत्री आदरणीय राजकुमार द्विवेदी जी, और इस सामने सभा में हमारे दोनों मंडल के उपाध्यक्ष, महामंत्रीगण, मंत्रीगण, सभी पदाधिकारीगण, मोर्चों के सभी अध्यक्षगण, महिला मोर्चा के अध्यक्ष एवं उनके कमेटी की सभी सदस्यगण और हमारे सभी उपस्थित कार्यकर्ता, पदाधिकारी, हमसे देश श्रेष्ठ सभी हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता आज यहाँ जो विराजमान है, सबको मैं हृदय से आप सबका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आज ऐसे समय में जब चैत्र राम नवमी की धूम हो, गांव-गांव, टोलों-टोलों में, और फसल भी कटाई का जोर हो, ऐसे समय में हमारे सभी किसान हैं और सभी किसान अपना अमूल्य काम छोड़कर हम सबके बीच इस कार्यक्रम में आए, पधारे, उनका सबका हृदय से स्वागत करता हूं। आप सबका आभारी हूं। हमारे 2 साल 3 महीने इस टर्म में 23 से अभी तक 2 साल 3 महीने हुए। ये 2 साल 3 महीने के कामों की सूची आपके मंडल अध्यक्ष से सुनवाया हो। केवल मेरे द्वारा जो कार्य स्वीकृत हुआ, और बाकी विभाग है और बहुत सारी योजनाएं हैं, डीएमएफ से बहुत कराए हैं, डीएमएफ फंड से और जो मनरेगा फंड से 2 साल में उनसे भी काम करवाए संजीव भाई। ये केवल मेरे द्वारा जो स्वीकृत किया गया ये वो काम था, इसलिए हम उनसे बचवाए कि वो बाँचे और आप लोगों को एक एक कॉपी दें। आप लोग भी जाने कि हमारा भारतीय जनता पार्टी का विधायक सियावल में हुआ तो हमको क्या लाभ हुआ,
हमारे किन किन गांवों में, किन क्षेत्रों में क्या मिला। और उन ग्राम पंचायतों में हम दिए हैं सरपंच और सेक्रेटरी। आपकी ग्राम सभा, आप लोग उसी ग्राम पंचायत से हैं, आप लोगों को देखने की जरूरत है कि विधायक जी मंजूर किए, ये काम हो रहा है कि नहीं, सही गुणवत्ता पूर्ण हो रहा है कि नहीं, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। हम वहाँ काम कराने न जा पाएंगे, ना तो देख पाएंगे। आप ही लोग देखोगे, आपको देखना और इतने नहीं, जानने की भी जरूरत है। कांग्रेस पार्टी वाले आज से 10 साल यहाँ राज किए, एक भी रुपए का किसी पंचायत में कोई काम नहीं किए, कोई विकास कार्य नहीं। आप लोग जानिए एक विधायक को कितना करने के लिए धन उपलब्ध होता है। मेरा विधायक 10 साल नहीं किया, और इतने नहीं, जो ये काम हम मंजूर किए हैं, कांग्रेसी नेता लोग गांवों में जो अंगूठा छाप है, गरीब बेचारे नहीं जानते, तो वो बताते हैं कि हमारे मंत्री जी जब थे तभी ये काम स्वीकृत कर दिए थे। कहते हैं गांव में नहीं, आप लोग नहीं जानते तो आप लोग जवाब नहीं देते। अब आप लोग जान लीजिए, ये सारे काम आपका विधायक भारतीय जनता पार्टी का सेवक, उसके जमाने में 2 साल 3 महीने में ये सब काम हुए। और ये आप लोग गांव में देखिए, कांग्रेस पार्टी वाले केवल झूठ की रात चलाते हैं। झूठ बोलो, शासन करो। अभी एक बात, हमारे यहाँ चौकदाहा पुल बहरी से जो हनुमाना रोड है और नक्सर से सियावल सोन नदी में पुल, और एक गोपत नदी में लवार से कोरसत चितरंगी आने के लिए, ये हम जब उस बार विधायक थे तभी हम मंजूर कराए थे। कब कराए थे? 2009 में बहरी से हनुमाना रोड 2 लेन मंजूर करवाए थे, और 2 लेन पुलिया भी मंजूर कराए थे 2009 में। रोड बन के तैयार हो गई, पुलिया बाद में काम लगा। नक्सर से सिहावल की पुल माननीय मुख्यमंत्री जी 2011 में हमारे बहरी तहसील का उद्घाटन किए। उसी दिन बहरी पूर्ण तहसील का दर्जा पाया और तहसीलदार ले आके बैठाए। उसी दिन नक्सर से सियावल सोन नदी के पुल का भूमि पूजन तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज जी से। तो ये कमलेश्वर पटेल जी बोल रहे थे कि हम जब मंत्री थे तब ये दोनों तीनों पुलिया एक दिन हम मंजूर किए थे। बताइए, आप लोग भी सुने होंगे, सरासर झूठ है कि नहीं है? ये झूठ बोल के शासन करना चाहते हैं, झूठ बोल के जनता को गुमराह करके वोट लेना चाहते हैं और शासन करना चाहते हैं। आज तक कोई उनकी उपलब्धि हो तो बताइए। हमने 4 ठो सोन नदी में पुल अभी इस बार मुख्यमंत्री जी से घोषणा करवाए हैं। एक सोन की पटेरा हमारा मुर्दाडीह गांव एरिया, वहां से उच्च स्तरीय पुल का स्वीकृति करवाए। जोरहट से चितरंगी एक रोड 2 लेन हम इस बार मंजूर कराए। और वो रोड बेला नेशनल हाईवे 7 से बेला से आती है मुजफ्फरपुर चिड़ियाघर, फिर बीरबल की जन्मस्थली घोघरा वहां तक करवाए, फिर उसको सोन घड़ियाल अभ्यारण्य तक ले आए। अभ्यारण्य से फिर काला मृगों का अभ्यारण्य बकरा सियावल से होके खैरपुर के पास नीचे वहां ले गए उस रोड को। फिर चितरंगी में जोड़ना था, और चितरंगी से कोयलांचल एरिया आपका रजमिलान माड़ा की गुफा देखने के लिए उसको जुड़वाए। संजय गांधी नेशनल पार्क में जुड़वाया, दुबरी कला वाली, फिर बांधवगढ़ अभ्यारण्य जुड़वा के उमरिया एसएच स्टेट हाईवे 22 उसको हम जुड़वाए पिछली बार 526 किलोमीटर टूरिज्म के लिए कॉरिडोर 526 किलोमीटर पिछले बार हमने मंजूर किया, जिसमें सारी रोड बन गई, चितरंगी से उमरिया तक बन गई,
बेला से चुरहट तक बन गई तुमने, लेकिन चुरहट से चितरंगी तक भी नहीं, उसमें सोन नदी में पुल भी है, उसको भी इस बार मुख्यमंत्री जी से घोषणा करवाए। इस तरह से बड़े बड़े काम हमने करवाया। और ये विधायक जी, जब हम 2 साल में इतना 65 करोड़ रुपए 2 साल में सभी पंचायतों में, हमारे सियावल में जितनी ग्राम पंचायतें हैं सभी ग्राम पंचायतों में सब जोड़ के 65 करोड़ रुपए का काम स्वीकृत कराए, किसी दूसरे विभाग में नहीं, केवल पंचायतों में। कल आप यहाँ रमापति जी, आपको सूची मिली, सबको बांटे, सबको बंटवाइए, फोटोकॉपी कराइए, सबको दीजिए, सब जाने। और कांग्रेसी जब झूठ बोलते हैं गांव में, उनका पर्दाफाश हमारे कार्यकर्ता आप सबको ही मिलके करें। और हमारे यहाँ 45 साल सियावल विधानसभा में राज कौन किया? कांग्रेस पार्टी किया कि नहीं किया? काम क्या किया? आज हम 65 करोड़ जो बांच के आपको चुना रहे हैं, वो 45 साल में अगर इसका दशांश भी किया किसी भी पंचायत में, आप लोग उनसे पूछिए, उन कांग्रेसियों से पूछिए कि आपका विधायक हमारे क्षेत्र में कितने रुपए दिया, क्या विकास काम किया, क्या जनता के हित में किया। अभी तो हम मुख्यमंत्री वाली सूची वो मंडल अध्यक्ष जी से बोले कि बाँच दो, वो बोले माल वाला बाँच दे, फिर कौन वाला बाँचोगे? जब आप लोग नहीं सतर्क होंगे, नहीं समझोगे, तो दुनिया दूसरा कार्यकर्ता क्या समझेगा? बन गए मंडल अध्यक्ष, बस समझ नहीं सकते क्या आज बताए रहो, ये लोग जानेंगे तो। देखिए हमारे बड़े बड़े, उस बार हम 5 साल में देख रहे हैं जो काम किए। 2023 में चुनाव हुआ, लोगों को कोई बता नहीं पाया। हमारी बेटी एक्सपायर हो गई 23 में, चुनाव के टाइम में हम कहीं जा नहीं पाए, सब गवाह हैं, कहीं क्षेत्र में नहीं गए। और 42,000 वोट पाए थे, जबकि हमारे घर के ही हमारे, हम उसकी सफाई क्षेत्र में देने नहीं गए, लेकिन उसको जानने में टाइम लगा इन लोगों को। उसके बाद जब जाने कि ये सब तो काम हमारे विधायक जी का किया हुआ, तब जब सब जाने, तब से यही लोग हमको टिकट दिलवाए, यही लोग हमको जितवाए। और इस बार आप लोगों का इन झूठे कांग्रेसियों से आप लोग सबक लिए, आप लोग उनकी झूठी बातों में नहीं आए। बताइए, एक एक बोरी रुपए 10-10 वोटों के घर में, आंगन में हमारे विधायक जी का एक एक बोरी रुपए उड़ेल देते थे, लेकिन हमारी ये जनता जनार्दन और हमारे कार्यकर्ता उससे विचलित नहीं। ये देवतुल्य कार्यकर्ता, और इनको जितना भी धन्यवाद दें तो कम है। गोयल जी, हमारे सभी ये जितने यहाँ कार्यकर्ता बैठे और क्षेत्र की जनता, कोई सर्वेयर आए, कोई भी आए कि किसको टिकट दे दे, ये लोग खुल्ला कहते थे, अगर विश्वामित्र पाठक को अपना टिकट मिलेगा तो ये चुनाव हारेगा, अब किसी दूसरे को मिलेगा ये चुनाव कभी नहीं हारेगा। आज भी यही हकीकत। आज हमारी मध्य प्रदेश की सरकार 2003 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार से आई, नई नई योजनाएं गरीबों के हित में। 2003 के पहले 1 किलो अनाज कोई गरीब नहीं पाता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, मुफ्त में 1 रुपए किलो अनाज, फिर बाद में अब मुफ्त में आज अनाज मिल रहा है। हमारे यहाँ पैगा जात के लोग दूसरे दिन और तीसरे दिन भोजन पाते थे। कम है बताओ, सही है कि गलत?
अब पावे लगे, अब खाते हुए बेचते हुए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये उसकी योजना। कौन सी योजना? ये हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो उनका जो उद्देश्य है, उसको केवल उन्हीं के उद्देश्य और बताए रास्ते पर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें वही काम कर रही है जो अंतिम छोर में खड़ा हो, जो निहायत गरीब हो, जिसके यहाँ सड़क न हो, बिजली न हो, पानी न हो, खाने के लिए अन्न न हो, उसको भी खाना मिले, वो भी अगले पंक्ति में आए और हमारे आपके बराबरी में हो। ये भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है और यही हमारे पंडित दीनदयाल जी की का उद्देश्य भी था। हमारी सरकार जब आएगी, गरीबों के हित में काम करेगी। आज जितने काम हो रहे हैं, चाहे मजदूर वर्ग के लिए, चाहे किसान वर्ग के लिए, आज बताइए 22-23 रुपए किलो धान की भूसी दे रहे हैं किसान। 22-23 रुपए। पहले भी कोई धान पूछता था, कोई नहीं खरीदता था। गेहूं 23 रुपए किलो और 26 रुपए किलो, और आज आपको दे रहे हैं मुफ्त में। किसान से खरीद रही है सरकार इतना महंगा, फिर उसका रख रखाव 26 रुपए से जुड़ा 52 रुपए लगता है। गोदाम में रखो, वहां ले जाओ, पहुंचाओ, फिर राइस मिल में ले जाओ, फिर उसको दराई करवाओ, फिर हमारे कोटों में, दुकानों में वही गल्ला जाए मुफ्त में मिले। ये कौन सरकार कर रही है? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आज लाडली बहनों को लोग कहते हैं वोट के लिए। बताइए, हर किसान की बीवी को पैसा कहाँ मिलता था? उनके पास कैसे पैसा आता था? लड़के रोने लगते थे कि लेमन जूस खरीद दो मम्मी, पैसा नहीं रहता था। कैसे मिलेगा? अन्न बेचे, गल्ला बेचे, उधारी ले, तब न मिलेगा। 2003 के पहले गरीबों की जिसकी शादी होती थी, तो गांव के व्यवहार और किसान से कर्जा काट के ठीका में हर जोते परत रहा महेश की नहीं, जोते परत रहा किसान का। हाँ, कर्जा लेत रहा काजे खातिर, तो वो फिर ठीके हरवैया लिखाता रहा, काम करे और कब कर्जा भरे तो मुक्त होते रहे। और जेके 4 लड़का हो जाए तो जितना होकर कमाई रहे आसों के पद कते उसका सब फिर वैसे गरीब हो जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार तब से आई, कन्यादान योजना कितना महत्वपूर्ण योजना बनाई और हमारे किसानों की घर नहीं बेचे पड़े, खेरी भैंस नहीं बेचे पड़े, गहन नहीं कराए पड़े, हरवैया नहीं जोते पड़े। आज सबका काज होता कि नहीं होता? ये सब सोच किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं का, उनके नेताओं का, ये सब उनका ये कार्य है। और इतना नहीं, लाडली बहनों के लिए, लाडली बहनों के लिए, किसानों के लिए, आपके बच्चे जिस दिन गर्भ में आए तब से मध्य प्रदेश की सरकार उनको गोली दो, पौष्टिक आहार दो, उनको कोई खून की कमी न होने पाए, तब से लेके बताइए हमारे अपना के लड़का जहिया संचार कई नहीं पेटे में, वो दिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके दे रही है कि नहीं? दवाई, सुरक्षा, जांच और मरद तक के लिए कफनों देती कि नहीं? ये नहीं कि पहले कांग्रेस का वो सोचे। भारतीय जनता पार्टी ये पवित्र पार्टी हिंदुस्तान में नहीं, विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है। और कितना जने भारतीय जनता पार्टी में हम बच्चे हैं, लेकिन सबके कंधा से कंधा मिला के, कदम से कदम मिला के सब के चल रहा है कि नहीं?
और भारतीय जनता पार्टी में बताइए शिवराज जी प्रचार के ही कितनी मेहनत की ही अब मुख्यमंत्री के बन गए डॉक्टर मोहन यादव जी। ये भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है, ये कमी नहीं है। हर वर्ग को मौका मिले, हर व्यक्ति को मौका मिले, ये भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है। और कब किसको मंडल अध्यक्ष बना देगी पार्टी, कब किसको जिलाध्यक्ष बनाएगी, कब किसको साड़ा का चेयरमैन बना देगी, कब विधायक बना देगी, किसको सांसद का वो टिकट मंगवे नहीं। मैं राजेश मिश्रा जी टिकट मांगे काम नहीं कराए ना, वहां नान के चलत रहा, लेकिन पार्टी टिकट दे दी राजेश मिश्रा के, दे दी कि नहीं, गांव उम्मीद नहीं करे रहे। देखिए भारतीय जनता पार्टी के विशेषता और दूसरे पार्टी में होके कबो मौका न मिली। मौका के मिली, इंद्रजीत जी मंत्री रहे, विधायक रहे, उनके लड़किया के मौका मिला। इंद्रजीत जी विधायक मंत्री कमलेश्वर रहे तो उनके भाई श्रीमान की जनपद अध्यक्ष में मौका मिला। ये सब क्यों रहे तो उनके पतोहुओं के मौका मिला। कांग्रेस पार्टी का यह चलन है। अब भारतीय जनता पार्टी की चलन सबके सरकार की योजना का मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना हमें हमारे बहुत गांवन में गरीब पात्र व्यक्ति एक लाभ नहीं पावत। एक काम कसक पई हम तो जब डुक्की पिटवा अलाउंस करा फला गांव में आज शिविर लागी, तू बेचारे गरीब कहीं महुआ बिनेगा है, पत्ती तोड़ेगा है, खेते में गेहूं की मजदूरी करेगा है, अब आए नहीं पाए। नहीं तो हम बच्चे तो अपने सामने सबका काम तुरंत सब अधिकारी बैठक कराई था। सही है कि नहीं? हम जब शिविर लगाई था सब केहू अपने सामने काम कराई था कि नहीं? लेकिन ये नहीं आ पाते ओकर काम नहीं हो पावा। वो बेचारे पात्र व्यक्ति अपात्र रह गए। ये कमी के करा हमार तुम्हारा हर गांव का है सोचे सब टोला का लोग बैठा है अपने गांव में, अपने टोला में, अपने बूथ में, अपने शक्ति केंद्र में कितना अपात्र हो गए हैं पात्र व्यक्ति। उनका चयन अपना करी, कौन काम कौन योजना का लाभ उनके नहीं मिला था, अपना सूची बनाई नहीं उनका पैसे, अपने मंडल अध्यक्ष की दे, नहीं मिलते हो तो हमके दे, हम उनका काम कराई। जब अपना बच्चे काम कराऊ उनका तब वो अपना बचन की धन्यवाद बाबा विश्वास बने ही कि नहीं बने। अब अपना बने के गांव वाले विश्वास ठीक से नहीं मनते, ऐसे नहीं मनते कि कांग्रेसी झूठ बोलत है, सरेआम झूठ बोलत। हमारे कार्यकर्ता की आगे झूठ बोले बेचारे ये जवाब दे देते। अभी गलत को गलत नहीं कर सकते, इसलिए आप लोग दृढ़ निश्चय करिए। झूठी बात उनके कार्यकर्ता जो है सब झूठी बातें करके गांव वालों को बरगलाते हैं, झूठ साबित कराते हैं। और झूठ बोलत बनत हो, नगद से झूठ बोलत बनत हो तब फुर के ऐसी के तैसी गलत करते। अगर झूठ बढ़िया लच्छेदार ढंग से बोलत बनत हो जी तो सही के ऐसी के तैसी। यही मुकाबला हमारे विधानसभा में जो राष्ट्रीय लेवल का नेता है, CWC का मेंबर है, पूरे रीवा संभाग में इतना बड़ा मतलब इतना दमदार प्रत्याशी किसी भी विधानसभा में हो, गोयल जी आप बताइए कहीं है? रीवा से लेकर सिंगरौली तक कोई है? धन पशु बाहुबली 45 साल में लगातार राज किया हो, बताइए उसके मुकाबले हमारे विधानसभा में कौन है? कोई नहीं, हम भी नहीं है। याद होगा आप सबका सहयोग मिला,
हृदय से आशीर्वाद मिला तब हम सबल रहे। जब आपका इसी तरह आशीर्वाद स्नेह मिलेगा तब न मुकाबला सही होगा। अब दूसरी बात यह है कि जब वो झूठ बोल बोल के गांव वालों को प्रलोभन देगा, झूठी बात करेगा, आप लोग उसका जवाब नहीं देंगे तो वो मजबूत नहीं रहेगा। सब कोई इस प्रशिक्षण का मतलब यही है कि झूठे लोगों को उनका कलई खोल दीजिए, उनको बताइए कि तुम्हारी झूठी बातों में हमें नहीं पड़ना। हम 65 करोड़ रुपए जब 2.25 साल में दे दिए तो जो 10 साल और 45 साल रहा वो सोचिए वो पैसा कहां गया। वो भोपाल कॉलेज में गया और न्यू रायपुर में विश्वविद्यालय बना रहे हैं गोयल जी। 1400 करोड़ रुपए का जमीन जब वो मंत्री थे तो खरीदे थे। भूपेश बघेल उनके रिश्तेदार हैं। न्यू रायपुर में 1400 करोड़ रुपए का 70 एकड़ जमीन खरीदे। आज उनका कॉलेज भोपाल में, इंदौर में, रायसेन में, उनका कॉलेज आसाम में, आपके पचौर में जमीन खरीदे 14 करोड़ का। पचौर में 7 एकड़ जमीन, वहां उनका विद्यालय बन रहा है। यहाँ बिल्कुल जेल के सामने सभी जगह बन रहा है। अगर ये पैसा कॉलेजों में उनके न जाता, ये पैसा अगर हमारे पंचायतों में जाता, हमारे गांवों में जाता, विकास होता कि ना होता। कितने साल से हमारा क्षेत्र, हमारा गांव पिछड़ा हुआ है। भाई सबकी मन परत है कि हम कॉलेज बनवाए ले, हम रुपया धै ले, लखपति करोड़पति बन जाए, के नहीं चाहे। लेकिन तुम्हार विधायक नहीं चाहिए तो गांव गांव बांट रहा है। दोनों विभागों के नहीं दे जाना है। पीडब्ल्यूडी विभाग, सिंचाई विभाग, आरईएस विभाग, ये उनके नहीं दिया, नहीं रुपए दिए। 65 करोड़ की सूची सार्वजनिक करेंगे, प्रदर्शनी करेंगे, ये भी तो मंडल भाई बता रहे हैं। और जब सियावल विधानसभा भाई बताएंगे तो देख लीजिएगा। ये आप ऐसे महत्वपूर्ण दिन में आप लोग सब कोई सब काम छोड़ के कार्यक्रम में आए हैं। आप सबका ज्यादा समय हम नहीं लेना चाहते। भोजन भी तैयार है, बिना भोजन किए कोई नहीं जाइएगा। और इसी तरह से कार्यक्रम, पार्टी का घोषित कार्यक्रम, हम लोगों द्वारा बनाया हुआ कार्यक्रम होगा। और उसमें जब आप लोग खाली रहेंगे, कटाई बिजाई से खाली हो जाए, इसके बाद हर जनपद क्षेत्र मुख्यालय में हम शिविर लगवाएंगे। उस शिविर में आपके क्षेत्र के जो पात्र व्यक्ति अब छूटे हुए हैं, हमारे मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ जो नहीं पा रहे हैं, उसको बताइए। केंद्र सरकार की योजना, कोई भी आदमी हमारा गरीब दवाई के अभाव में मरने न पाए। 5 लाख का आयुष्मान कार्ड बना है कि नहीं? और उसमें अगर 5 लाख रुपए कम हो गए तो हमारे मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी उसको 2, 4, 6 लाख फिर से देते हैं। अगर उसका डॉक्टर स्ट्रीट बना दिया, 5 लाख में नहीं हो रहा है, अभी 3 लाख और चाहिए, तो हमारे माध्यम से वो पत्र जाता है और उसको सीधे अस्पताल के खाते में पैसा डाला जाता है। विनोद हाँ गवाह कि नहीं? हाँ तुम गवाह, सही है कि गलत? कोई भी हमारे क्षेत्र में अन्याय नहीं है। गोयल जी ना जाने ना करे वो अलग बात। लेकिन अगर सरकार बन गई, सरकार के करिंदे जान गए, कोई भी पैसे के अभाव में मर नहीं सकता। ये हमारे मध्य प्रदेश सरकार की योजना है, उसकी सोच है। कोई गरीब दवाई के अभाव में न मरे। तो हम ये पूछते हैं कि आप
बात किया नीचे वाला जो बात किया जो डर गया, ये कौन आदमी था? इस तरह से मध्य प्रदेश सरकार मेरा काम कर रही है, हमारी जनता के लिए, क्षेत्र के मजदूर गरीब किसान के लिए कितनी सुविधा दे रही है, सारी सुविधा आप लोग जानते हैं। लेकिन अब उन सुविधाओं को बताने की जरूरत है। जो थोड़ा बहुत जगह पा जाते हैं कांग्रेस वाले झूठ बोल के, अब उनको ये जगह नहीं मिलनी चाहिए। सही है कि गलत? सही, अब नहीं मिलना चाहिए। हाथ उठा के बताइए कि अब नहीं मिलेगा। हम लोग इसका पर्दाफाश करेंगे, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। आप सबका समय लिए खाना लगवा दिया हो, खाना लग गया, देखा जल्दी नहीं वहां लगवाओ। अब जब लगवाइए तब हम बंद करब। ऐसे की जगह उठ के बाहर न जाए, भोजन पर जा सकते।